नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जमकर थिरके और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई भी दी। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई, पटाखों के साथ अबीर गुलाल भी उड़े हैं। जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि काशी की जनता ने हुंकार भरी है कि इस बार मोदी जी को 10 लाख वोटों से जिताएंगे। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा है कि जब से घोषणा हुई है, काशी वासियों का उत्साह चरम पर है। तो उत्तर प्रदेश में आज शाम कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी ने बीते दिनों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की थी। राज्यपाल के व्यस्त कार्यक्रम के चलते आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है और यही कारण है कि सभी नेताओं को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। राज्यपाल भी वाराणसी और मिर्जापुर दौरे से बीते शाम को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज कैबिनेट विस्तार संभव है और अगर आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है तो 5 मार्च को हो सकता है, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को राज्यपाल का मथुरा और आगरा का दौरा है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। मीटिंग में सहयोगी दलों के बीच लोकसभा में सीट शेयरिंग के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और एनडीए में शामिल हुई आरएलडी के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अयोध्या में जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से ही उनके दर्शन पाने के लिए उनके भक्त भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट कल यानी कि 4 मार्च को अयोध्या पहुंच रही है, जहां रामलला के दर्शन के बाद बैठक का भी आयोजन होगा और इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव समेत उनके मंत्री भी शामिल रहेंगे। मोहन कैबिनेट के साथ बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेताओं के अयोध्या पहुंचने की बात भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीते दिनों इस बात की जानकारी दी है कि उनकी सरकार अयोध्या में धर्मशाला बनवाएगी, जिससे कि उनके प्रदेशवासी ठहर सके। अयोध्या में उनकी सरकार विक्रमादित्य घाट बनाने पर भी विचार करने लगी है। सीएम यादव ने यह भी कहा है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ 4 मार्च को अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करेंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से अपनी पुरानी पार्टी बसपा में लौट सकते हैं? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सपा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रशासन की तारीफ कर दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक प्रशासन के रूप में मायावती की बराबरी ना कोई कर पाया है और ना ही कर पा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि स्वामी प्रसाद बसपा के साथ बेहतर रिश्ते रखकर अगला कदम उठाना चाहते हैं। वह बसपा या बीजेपी से बाहर से जुड़े रहकर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे। अपने परिवार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वे अगला कदम उठाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची में अलीगढ़ का नाम शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह परिवार पर भरोसा कायम रखा गया है और उनके बेटे राजवीर सिंह राजू को लगातार तीसरी बार एटा से प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने इसके लिए पार्टी का आभार भी जताया है। एटा कासगंज संसदीय सीट पर कल्याण परिवार का दबदबा कायम है और इस सीट से खुद कल्याण सिंह सांसद भी रह चुके हैं। पिछले 2 बार से उनके बेटे राजवीर सिंह यहां से सांसद हैं। लोधी बहुल सीट पर तीसरी बार पार्टी ने फिर राजवीर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। कल्याण सिंह परिवार के करीबी सांसद डॉक्टर भोला सिंह को भी बुलंदशहर से दोबारा से उम्मीदवार बनाया गया है।